चलो भाई, हाँ रेशो कर रहे थे हम लोग। अच्छा, रेशो कंप्लीट किया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो एंड में कराऊंगा। सॉरी हाँ सर, कराऊंगा, आपने जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो करवाओगे क्या? हाँ लास्ट में कराऊंगा। ओके। हाँ सर, वो हुए नहीं। चलो जरा मिक्सचर एंड एलिगेशन करते हैं पहले, ठीक है। आज ये टॉपिक होगा रेशो के बाद का है। अभी रेशो के कुछ पार्ट बचे हैं, लास्ट में मिसलेनियस कराऊंगा, एक मिक्स करके सारे क्वेश्चन उसमें कराऊंगा आपको, और क्वेश्चन जो कुछ होंगे। अभी करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। अच्छा, मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको रेशो में भी करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन रेशो में भी हुए हैं मिक्सचर के, जिसमें बोलता था कि 1:1 में मिलाओ या Yes, सेम sir. क्वांटिटी या इस रेशो में, तो वो मिक्सचर के Milk and क्वेश्चन भी। water. ठीक है, अब मिक्सचर के कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने हैं, है तो बड़ा आसान, बस समझना है आपको चीजें। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे समझना, क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कंटेनर है, कंटेनर में मिल्क और वाटर है, ठीक है। मिल्क कितना है, वाटर इतना है, बता देगा। तो बोलेगा कितना वाटर मिलाए या कितना एक्स्ट्रा और वाटर मिलाए ताकि मिल्क जो है इतना हो जाए और वाटर जो है इतना हो जाए। अच्छा, ये बताना मुझे, मान लो भाई मैं अगर ये कहता हूँ कि, समझना एक बार क्वेश्चन समझना, मान लो मैं कहता हूँ 120 लीटर है मिल्क और वाटर है 120 लीटर में, समझना जरा, मतलब 120 लीटर में मिल्क और वाटर है। अब 120 लीटर में, और मैं बोलता हूँ कि जो मिल्क है वो 50% है, जरा ध्यान से समझना। तो अगर मैं बोलूं तो 120 लीटर के अंदर मिल्क कितना हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा, बताना जरा। 60 हो जाएगा, 50% है ना, तो मिल्क 60 हो जाएगा, वाटर 60 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर मिल्क है 50%, तो वाटर भी 50% है। मगर अगर मैं इसमें वाटर कुछ ऐड कर दूं, मान लो अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दूं, तो अब क्या होगा, वाटर का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा और मिल्क का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। मगर मिल्क डिक्रीज नहीं हुआ, परसेंटेज कम हो गया वाटर के मुकाबले। तो ये ध्यान रखना जरा। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐड किया, तो बोलूंगा कि वाटर की परसेंटेज अब 60 हो गई, तो इसके हिसाब से ये 40 हो गई, मतलब पानी ज्यादा हो गया, तो पानी के हिसाब से पानी दूध कम हो गया। तो ये जरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पानी निकला नहीं है, पानी तो वहीं के वहीं पे है, दूध वहीं पे है, बस बाकी ये है कि हाँ वो चीज उसके परसेंटेज के मुकाबले कम हो गई। तो क्वेश्चन लिखते हैं जरा, कैसे करना, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। इन अ मिक्सचर ऑफ 480 liters of, in a mixture of 480 liters of milk and water, in a mixture of 480 liters of milk and water, 400 लीटर मिश्रण दूध और पानी का, 400 लीटर मिश्रण दूध और पानी का, in which हाँ 400 है या 480 है? 480 480 लीटर मिश्रण दूध और पानी का, in a mixture of 480 liters of milk and water, water is 50%, water is 50%, जिसमें पानी 50% है, जिसमें पानी 50% है, लिखना आगे। Then how many liters of milk should be added? Then how many liters of milk should be added? तो कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए, तो कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए, so that milk becomes 60%, तो कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए ताकि दूध 60% हो जाए। And how many liters of milk should be added so that milk become 60%, ताकि दूध 60% हो जाए, ठीक है। अब देखो भाई, क्वेश्चन लिख लिया सबने, जो करने का तरीका सुनना पहले, तो क्या बड़ा आसान सा है, बस एक बार सुनना जरा। सबसे पहले आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई कितने लीटर है टोटल, 480 लीटर है। अब 480 लीटर के अंदर दूध है और पानी है, तो इधर लिख लेते हैं मिल्क और इधर लिख लेते हैं वाटर। अब कितना बताया, वाटर 50% है, तो वाटर 50% है तो मिल्क भी 50% होगा। तो इसका मतलब काटोगे तो रेशो बन जाएगी 1:1, या आधा आधा हो गया, तो ये हो गया 240 लीटर और मिल्क भी हो गया कितना, 240 लीटर। ये तो क्लियर है अभी? यस सर। बोलो, ठीक है ना। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसने आगे बोला है
क्या ऐड करने को बोला है ये बताओ। सर मिल्क। मिल्क ऐड करने को बोला है। वाटर तो ऐड नहीं करना। वाटर तो 240 लीटर शुरू में था तो लास्ट तक भी 240 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, मिल्क ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐसे प्लस करके ये बना देते हैं, हम ये वाला पार्ट हमने मिल्क ऐड किया, हमें ये आंसर निकालना है, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद भाई यहाँ पे कुछ ऐड करने के बाद फाइनल आया होगा, ये फाइनल भी निकाल लेंगे हम। अब मिल्क ऐड करने के बाद क्या हुआ, मिल्क की 160 परसेंटेज क्या हो गई बताना जरा। 60% हो गई। तो अगर यस मिल्क सर। की परसेंट 60% हो गई तो इसके हिसाब से वाटर कितना होगा ये बताना। 40। 40। तो इसके एक बार रेशो बना लो, कट जाएगा ये आएगा 3:2। ठीक है। देखो अब वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर शुरू में भी 240 था, लास्ट तक भी 240 रहेगा या नहीं रहेगा ये बताओ। वाटर में तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, यस तो सर। एंड तक ये 240 है। मगर यहाँ पर 160 वाटर एंड में कितना आया ये बताना एक बार, चेक करो। टू। इस टू वाले सर। पार्ट से दो दो हमें मतलब अब ये भी यहाँ पे 240 है, ये 2 है, तो आप लिखोगे 2 भाग 240 के, 1 भाग ये नीचे चला जाएगा तो 120 के। आपको ये 3 भाग निकालना है तो 3 भाग निकाल लो, क्या हो जाएगा 360। तो इसका मतलब जो मिल्क आएगा वो आएगा 360 लीटर, टोटल ऐड करके 360 लीटर आएगा। तो 240 में क्या ऐड करोगे 360 बन जाए बताओ। 120 120 बस ये आंसर आ गया आपका, खत्म। दोबारा देखो 480 लीटर था मिल्क और वाटर, मिल्क 50% है तो 50% लिख दिया, 1:1 बढ़ जाएगा तो 240 ही हो जाएगा, 240 ही हो जाएगा। अब जो ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है तो मैंने प्लस में मिल्क ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कुछ टोटल बनेगा ये हमें नहीं पता, मगर वाटर शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही था, 240 था, लास्ट तक भी 240 है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐड करने के बाद जो फाइनल मिल्क की परसेंटेज बन गई वो 60% बन गई, वाटर की बन गई 40%। इसके हिसाब से इसको काटेंगे तो 3:2। यहाँ पर वाटर था 240 और यहाँ पर 2 है, तो 2 पार्ट मैंने 240 के बराबर रखा, 1 पार्ट मैंने 120 के बराबर रखा। और आपको निकालना है ये 3 पार्ट कि भाई मिल्क टोटल कितना आ गया, तो 3 पार्ट आ गया 360 के बराबर। इसका मतलब मिल्क टोटल 360 आ गया। तो 240 सर में ये कितना क्वेश्चन जमा रेशो से ही करोगे, करते तो काट रेशो काट से ही कर लो करते तो रेशो से 240 की निकल जगह जाएगा। पर सर 1:1 लेते तो। फिर ऐड क्या करोगे इसमें। सर ऐड नहीं, वो डिफरेंस हो जाता ना सर, जो जितना मतलब बड़ा है हम्म वो 1 से 3 हुआ है तो वो बीच का डिफरेंस 2 हो गया, जो 2 वन डिफरेंस से है वो 10 के इक्वल हो गया। कम। नहीं 2 और 3 होगा नहीं, ना जो ऊपर 2 है नहीं, ये 1:1 हो गया ना सर हाँ ऊपर तो, हाँ और नीचे हाँ 3:2 हो गया। हाँ ठीक है, ठीक तो है। अब वोटर हम इक्वल कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे तो टू कहाँ रेशो पर टू करोगे, हो जाएगा। इंटू 2 कहाँ ऊपर करोगे, टू अच्छा रेशो वाटर टू हो इक्वल जाएगा, करोगे, नीचे 3:2 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा वाटर को इक्वल करोगे। हाँ तो ऊपर 2:2 हो जाएगा, नीचे 3:2 ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ चलो। तो अब डिफरेंस 1 हो गया, और टोटल कितना है हमारा 4। 4 इक्वल है 480 के, 480 के। एक तो ये चार, अच्छा 4 हो गए। ये टोटल 2 है ना, मिल्क 2 ऊपर, यहाँ 4 पे वाटर 2 है इसलिए 480 के 480। 1 कितना हो गया 120 के, वही हो गया ना सर, हम्म, आंसर तो बात 120 ही वही आ गया। हुई। हाँ कर तो सकते ऐसे हो भी हो ऐसे भी। सकता है ना सर। हो हाँ सकता है, मगर अगर क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में। यहाँ तो 1:1 था तो हमने कर भी लिया, सर मगर अगर वैसे भी हो जाएगा, एक बार दूसरा क्वेश्चन करके देखेंगे सर। क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए ना ये, जैसे हम्म, 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 एक मिनट रुकना जरा, चलो एक करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। हम्म, करके देखते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट रुकना अभी, एक क्वेश्चन बनाते हैं जरा, करके देखते हैं।
लिखना एक क्वेश्चन लिखो, चलो देखते हैं इसमें भी लग जाए तो अच्छी बात है। देखो 300 liters of milk and water, 300 liters of milk and water, 300 लीटर दूध और पानी, 300 liters of milk and water, 300 लीटर दूध और पानी, 300 लीटर दूध और पानी, in which ratio of milk and water, एक मिनट, in which milk is 66 2/3% more than water, in which milk is 66 2/3% more than water, देखना, जिसमें दूध की मात्रा पानी से 66 सही 2/3% ज्यादा होगी, जिसमें दूध की मात्रा पानी से 66 सही 2/3% ज्यादा होगी, then how much liters of water should be added, then how much liters of water should be added, तो कितने लीटर पानी इसमें जमा किया जाए, then how much liter of water should be added, तो कितने लीटर इसमें पानी जमा किया जाए, so that milk become 30%, तो कितने लीटर इसमें पानी जमा किया जाए ताकि दूध 30% हो जाए, so that milk become 30%। करो भैया एक बार, देखो जरा इसमें लग सकता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा काम। सर ऐड किस में किया है? वाटर में। सर जो मिल्क और वाटर की रेशियो बनेगी उससे तो 300 एग्जैक्ट कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा है। नहीं कट रहा, 3 और 5, अच्छा हाँ रुक, 1 मिनट रुकना था, 3 और 2, 1 मिनट रुकना, नहीं कटेगा नहीं। अब करना 400 कर लो इसको, फिर कर, अब करो 400 कर लेना इसको, ठीक है। हाँ एक फाइनल रेशियो भी चेंज करनी पड़ेगी, करना भी एक बार जरा। अमोन में आएगा, इसका आंसर पूरा कटेगा नहीं है, चलो कोई नहीं, अमोन में ही निकाल दो। सर 57 और में कुछ है। 57, चलो देखते हैं एक बार। देखो इसने क्या बोला है, जो मिल्क है वो वाटर से 66 2/3% ज्यादा है, तो 66 2/3% होता है 2/3, ध्यान रखना। और ज्यादा है इसका मतलब जो मिल्क है वो वाटर से 3/2 ज्यादा है,
और अगर हम हाँ, 3 पे ये 2 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 मिल्क हो पर जाएगा। 5 लिखोगे और वाटर पे 3 लिखोगे। तो आपको जो है मिल्क और वाटर वो 5:3 में बांटना है। मतलब 400 को 5:3 में बांटना है। 5:3 में बांटो, ये 8 हो जाएगा। ये 400 है तो 8 भाग 400 पे। सर ये फिर से बता दो एक बार। 66 2/3 ये बोला है कि जो मिल्क है वो वाटर से 66 2/3% ज्यादा है। तो 66 2/3% 2/3 होता है, ये बताओ पहले। यस ये नहीं अरे ऐसे सोल्व करते हैं ना, इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे करेंगे तो आएगा। 66 को 3 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे 198 होगा। 198 में 2 ऐड करोगे तो 200 होगा। 200 अपॉन में 3 लिखोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे लगेगी 0, काटोगे तो ये आ जाएगा 2/3। ये जिसने परसेंटेज नहीं किया उसको कराऊंगा, वो तब पता चलेगा, मगर अभी के लिए ध्यान रखो 2/3 होता है। मैंने बोला मिल्क जो है वाटर से वो इतना ज्यादा है, इसका मतलब मिल्क जो है वाटर से वो 3 पे, नीचे वाला 3 है, ऊपर 2 ज्यादा है, और 3 पर 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाता है 5। इसका मतलब मिल्क हो जाएगा 5 और वाटर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब आपको 400 को 5:3 में बांटना है। तो 5 और 3 को ऐड कर लो और ये 400 के बराबर रख लो। तो यहाँ से 1 भाग आ जाएगा कितना 50, तो 5 भाग आ जाएगा कितना 250। इसका मतलब ये होगा 250 और 3 भाग निकाल लो, ये हो जाएगा 150। इसका मतलब मिल्क है 250 और वाटर है 150। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर चलता हूँ आगे। नहीं है सर, क्लियर फिर से बता दो एक बार। बोलो भाई, क्लियर है? सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। क्या बताऊँ, बताओ कौन से वाला पार्ट? सर ये 5:3 के बाद बता दीजिए। 5/8 कैसे आया? सर 5/3 2/3 आपने किया है ना, वो तो समझ में आ गया, बट आपने बोला कि 3 और 2 को प्लस करके 5, तो ये एक बार बता दो। ये टोटल बता दिया ना सर ने, 3 5 और 3 = 8। सुनो, सर को बता टोटल दे। दे रखा 400। आपने परसेंटेज नहीं किया इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। कोई नहीं, सुनो इधर देखो क्या होता है। यहाँ पर जो परसेंटेज होता है ना, वो क्वेश्चन सीधा चल रहा होता है, जैसे समझना। मैं अगर आपसे बोलूं कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है, समझना एक बार। मैंने बोला ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, तो आप लिखोगे, मान लो बी पे 100 लिखोगे और ए पे 120 लिखोगे। अगर आप इसको काटोगे तो ये रेशियो 6:5 बनेगा, ठीक है। मगर अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने बोला कि ए बी से 20% ज्यादा है, तो 20% 1/5 होता है, नहीं होता, ये बताओ एक बार। 20% परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, काट के 1/5 बनेगा, नहीं बनेगा? हाँ जी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो ए है वो बी से, नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वो होता है जो बढ़ रहा है और घट रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा जो ए है वो बी से 5 पे 1 ज्यादा है। 5 पे 1 ज्यादा करो, कितना हुआ 6। तो इसका मतलब ए पे मैं 6 लिखूंगा और बी पे ये लिखूंगा जो नीचे लिखा हुआ है, तो बी पे 5 आ जाएगा। अगर मैं इसमें ये बोलता कि ए बी से 20% कम है, तो मैं यहाँ पर बोलता कि ए बी से 5 पे 1 कम है, और 5 पर 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए पे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। सेम ऐसे यहाँ पर ये कंसेप्ट होगा जो मैं बताऊंगा आपको। हाँ बोलो। अब देखो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हो रहा है। जैसे 66 2/3% को अगर मैं तोड़ूंगा, परसेंटेज काट कूट के तोड़ूंगा, तो ये 2/3 आएगा, है ना। क्लियर है इतना? अब मैं क्या बोलूंगा कि मैंने ये बोला कि जो मिल्क है वो वाटर से इतना ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मिल्क जो है वाटर से 3 पे 2 ज्यादा है। 3 पे 2 ज्यादा करो, कितना हुआ 5। तो मिल्क पे लिखो 5, ठीक है। और वाटर पे जो नीचे बचा हुआ है वाटर कर जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे आया 5 और 3। इसका मतलब 400 को 5 और 3 में बांटना है, तो बांटते हैं 400 को 5 और 3 में। तो ऐड कर लो इसको आप, टोटल 5 और 3 को ऐड कर लो, 8 हो जाएगा। एक काम करो, सीधा सीधा क्या करो, 400 को 5 और 3 8 है, इसको 8 से भाग कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब 5 निकालना है तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 250। 3 निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब बोलो भाई, अब क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ क्या ऐड करने को बोला इसने हमें, ये बताओ जरा। सर वाटर। तो वाटर ऐड कर लेते हैं, और नीचे कुछ होगा ऐड करके, हमें नहीं पता क्या आएगा, मगर मिल्क सेम रहेगा। मिल्क शुरू में भी 250 था, लास्ट तक भी 250 रहेगा, ठीक है। क्योंकि मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मिल्क हमने ऐड ही नहीं किया, सिर्फ हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर में ऐड करके कुछ फाइनल पहुंचेगा, हमें नहीं पता वो क्या है। अब ऐड करने के बाद क्या बोला कि जो क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ना आगे। सर वाटर 30% So हो जाता है that टोटल। milk become 30%.
वाटर 30 हो गया, तो वाटर के हिसाब वाटर हो गया या मिल्क हो गया? सर मिल्क मिल्क बिकम 30%, मिल्क 30% हो गया, तो इसके हिसाब से वाटर कितना हो जाएगा? 70%। तो ये रेशो बन जाएगी क्या? So, इसका 3 आंसर रेशो, ठीक है। तो बस यहाँ पर 3 पार्ट किसके बराबर रखना है आपको? 250 के बराबर। एक पार्ट हो जाएगा आपका 250/3, 7 पार्ट हो जाएगा आपका 250/3 इंटू में 7 कर लो, कितना आ जाएगा? 100/1570/3। तो ये टोटल आ जाएगा 15/3। आपको ये निकालना है, तो इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बीच में। बस अब दूसरा निकालना है ना, तो इसमें से ये 150 लीटर माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट में निकाल लो आप इसको, कोई नहीं, डिपेंड करता सर है अगर option ये वही सर ये जो रेशो से करे तो अगर 5:3 रेशो है और नीचे 3:7 है, में। अब 3 बनाओ के 7 देखो, अब बनता है तो हो जाएगा काम। इसमें इस बार मिल्क में सेम करना है हमें, हाँ जी सर। तो इसको करना पड़ेगा हमें ऊपर 3 से 3 से नीचे नीचे 5 से 5, तो करते हैं इसको 15 15 9 9 15 और ये 35। 35 ठीक कितना है, बढ़ रहा है? 24 कितना बड़ा? 24 बड़ा। 26 26 सर, क्वेश्चन में 26 26 बढ़ रहा है सर। 26 सर 26। पहले इसको बांटना भी तो पड़ेगा ना, इसको टोटल करोगे ना पहले, चेक करो कितना और होगा। इनका टोटल कितना हो गया? ये हो गया 24 ही हो गया इनका टोटल, तो 24 400 के बराबर। 1 कितना हो गया? 400/24, तो 26 निकालना है, इंटू में 26 कर लो, काटो, देखो क्या आता है आंसर इसका। काट को नहीं सर, आएगा तो पॉइंटों में ही सर ये। पॉइंट में आएगा। 5883.3 ऐसे करके कुछ आ रहा है सर। हाँ बस पॉइंट में आएगा, कर सकते हैं ऐसे भी, कोई आ जाता है आंसर, चीज तो वही है सेम। क्या भाई, कर लो ना सब क्वेश्चन आएगा तो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर समझना, वाटरमेलन, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कई बार, वाटरमेलन के ऊपर, और ये अभी भी रिसेंटली भी किसी पेपर में देखा गया था, तो ये उसमें भी आया था। तो वाटरमेलन से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना क्या है। देखो भाई, वाटरमेलन के अंदर क्या क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सर वाटर, पल्प एंड वाटर। पल्प एंड वाटर, बहुत बढ़िया। और दो ही चीज होती है वाटरमेलन में, Seeds. एक पल्प होता है, सीड्स भी तो होते और हैं। ठीक है, ये दो ही चीज होती है वाटरमेलन के अंदर, पल्प होगा या वाटर। सबसे ज्यादा क्या होता है दोनों में से? वाटर। वाटर। सबसे ज्यादा वाटर होता है। अब समझना जरा एक चीज, मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक वाटरमेलन है, कि कुछ किलो का वाटरमेलन था, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि उस वाटरमेलन में, मान लो मैं कहता हूँ कि 5 किलो पल्प है, और मतलब टोटल जो है 15 किलो का वाटरमेलन है, इसमें से 5 किलो पल्प है और 10 किलो पानी है। मैंने क्या करा, इसको एक हफ्ता मैंने धूप में रख दिया, मैंने इसको एक हफ्ता 1 महीना धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद क्या हुआ भाई? कुछ ना कुछ पानी होगा। उड़ गया। ये बताओ, क्या पल्प में कोई चेंज आएगा? बताओ। पल्प में नहीं पड़ेगा सर। पल्प तो 5 किलो था ना, तो ये 5 किलो ही 5 ही रहेगा, रहेगा। मगर यहाँ पे पानी उड़ जाएगा, और हो सकता है सारा तो नहीं उड़ेगा, जैसे 10 किलो है, हो सकता है 5 किलो उड़ जाए, तो 5 किलो ही बच जाए पानी, मतलब 5 लीटर बच जाए, तो टोटल करोगे तो ये 10 किलो का हो जाएगा तरबूज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यही ध्यान रखना कि जब भी कभी वाटरमेलन वगैरह या ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर पल्प बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, कि यहाँ पर जो पल्प है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब पल्प आप जहां मर्जी रखो, पल्प जितना पहले था उतना ही रहेगा, पल्प का वही रहेगा, बस यहाँ पे जो पानी होगा वो उड़ जाए। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है अगला, वो लिख लेते हैं एक बार, देखो सर। देयर इज अ वाटरमेलन ऑफ 20 kg, देखना जरा क्वेश्चन। There is a watermelon of 20 kg. लिखना 20 किलो का तरबूज। There is a watermelon of 20 kg. 20 किलो का तरबूज, in which water is 96%. 20 किलो का तरबूज जिसमें पानी 96% है,
जिसमें पानी 96% है, in which water is 96%, it is kept 1 week in sunlight, it is kept 1 week in sunlight, यदि उसे एक हफ्ते धूप में रखा जाए, it is kept 1 week in sunlight, यदि उसे एक हफ्ते धूप में रखा जाए, and hence the concentration of water becomes 95%, and hence the concentration of water becomes 95%, यदि उसे एक हफ्ते धूप में रखा जाए तो पानी 95% हो जाता है, तो पानी 95% हो जाता है. Then what is the weight of watermelon now? Then what is the weight of watermelon now? What is the weight of watermelon now? तो तरबूज का अब वजन क्या होगा? तो तरबूज का अब वजन क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरा, तब करना है. इसने बोला है टोटल 20 किलो का तरबूज था, जिसमें इसने पानी बता दिया कि भाई 96% पानी था, सिर्फ 4% ही पल्प है. अब उसको एक हफ्ते रखा गया धूप में, और रखने के बाद जो पानी था वो कम हो गया, तो वो 95% बन गया, और उसके हिसाब से बताना है आपको कि भाई जो वाटरमेलन का वेट है वो कितना हो. करो भी ट्राई एक बार, करो फिर मैं कराता हूँ. स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी. हुआ भाई किसी का? सर 16 kg. 10 kg. सर 16 kg. 16 kg. 10 kg सर. 10 kg. चलो भाई देखते हैं. सुनो भाई क्वेश्चन सुनना जरा एक बार. यहाँ देखो, मैं ये बोलता हूँ कि 20 किलो टोटल तरबूज था, 20 किलो लिख लेते हैं. अब यहाँ पर मैंने जो बोला है कि वाटर जो है, जो वाटर है वो है 96%, और इसके हिसाब से पल्प जो है वो हो जाएगा 4%. मगर अगर मैं यहाँ पर 20 kg लेता हूँ, तो 20 kg अगर 96 से 4% निकालूंगा तो पॉइंट में जा सकते हैं यहाँ चीजें. तो हमें पॉइंट में थोड़ा सा बचाना है, तो एक काम करना है, यहाँ पर आप इसको 20 किलो ना लेकर आप इसको यहाँ पर 20,000 ग्राम ले लेना. ठीक है, 20,000 ग्राम इसलिए लिया क्योंकि अब पॉइंट में नहीं जाएगी आपकी चीजें यहाँ पर, तो ग्राम में चलेगा क्वेश्चन, लास्ट में इसको चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो 20,000 ग्राम है, जिसमें पानी है 96% और पल्प है 4%. अब मैंने आपको बताया था कि भाई क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी इसके अंदर, बताना जरा. पल्प. तो आप पल्प निकाल लो कितना है. तो 4% पल्प है, तो 20,000 का 4% निकाल लो, तो 20,000 का 4% कितना हुआ. ठीक है, अब वाटर लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि वाटर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. लिखना है लिख लो, मर्जी है आपकी. अब यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में आकर जब चलता गई चीजें, वाटर कुछ आया होगा, माइनस करके निकाल लेना. तो लास्ट में आकर क्या हुआ, जब इसको हफ्ते में रखा गया तो ये कितना रह गया आपका, 95% रह गया. इसके हिसाब से पल्प कितना रहा, 5%. अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर देखो पल्प शुरू में भी 800 था, क्या पल्प में कोई चेंज आएगा ये बताओ. नो सर. लास्ट में भी 800 ही रहेगा, मगर यहाँ पर पल्प अब कितना हो गया है, 5%. इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 5% किसके बराबर, 800 ग्राम. 800. तो 1% निकालो किसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160. यस सर. ठीक है, अब आपको निकालना है कि वाटरमेलन अब कितना है. वाटरमेलन तो अभी भी ये 5 है, ये 95 है, टोटल कितना हो जाएगा बताओ. 100%. अगर 1% इसके बराबर है तो 100% निकालो, तो ये हो जाएगा. और 16,000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 16 किलो.
अब वाटरमेलन जो है वो 16 किलो का है। दोबारा देख लो भाई, 20 किलो था तो मैंने इसको क्या करा, 20,000 ग्राम ले लिया, और इसको वाटर इधर, पल्प इधर। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पल्प है, क्योंकि वाटर तो उड़ जाएगा आप जितनी बार भी उसको रखोगे, पल्प सेम रहेगा। तो जो सेम रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो 20,000 का 4% के 800 ग्राम आया। अब चेंज होने के बाद जब हो गया उसमें रखा, तो जो वाटर जो 96% था अब 95 रह गया। इसके हिसाब से जो पल्प है वो 5% हो जाएगा, और पल्प शुरू में भी 800 था, लास्ट में भी 800 है, तो यहाँ पे 5% 800 के बराबर हो जाएगा, 1% 160 के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है टोटल कितना है वाटरमेलन। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 95 है, तो टोटल 100 हो जाएगा। इसका मतलब 1% अगर 160 के बराबर, तो 100% 16,000 ग्राम के बराबर, और 16,000 ग्राम होता है 16 किलो। और अगर आपसे वो ये पूछ ले कि कितना पानी उड़ा है, तो बता सकते हो? बताओ भाई। ये बता सकते हो भाई कितना पानी उड़ा है? 4 किलो। 4 किलो उड़ गया। 4,000 ग्राम। 4,000 4 ग्राम या किलो। 4 किलो, 20 किलो ये था, 16 रह गया, तो 4 ही तो उड़ा है, तो इसका अंदर 4। तो कुछ भी पूछ सकता है, वैसे तो ज्यादातर यही पूछेगा कि क्या बचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेम यही कंसेप्ट लगेगा अगले क्वेश्चन में, जो मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, मींस में आया था क्वेश्चन, सीजीएल में इसका क्वेश्चन। सर एक बार ये नोट कर लेते हैं। कर लो कोई नहीं। हाँ, हो गया भाई? कहाँ चले गए सर? यही हूँ, बोलो हो गया क्या? चले आगे। यस सर, यस सर। Yes, sir. सुनो भैया, अब अगला क्वेश्चन सुनना। देखो, आपने कभी ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे, तो ये बताओ पहले ड्राई फ्रूट्स किससे बनते हैं? फ्रूट्स को ड्राई करके। मतलब उसके अंदर का पानी फ्रूट, फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनते हैं। मतलब होता क्या है, मान लो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, या आप ग्रेप्स मान लो, तो ग्रेप्स से क्या बनाया जाता है भाई? किशमिश बनाई जाती है। यस सर। ठीक है। होता क्या है कि भाई यहाँ पर जो है ना, ग्रेप्स में जब आप फ्रेश फ्रूट होता है तो इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब पानी सुखा दिया जाता है तो सुखा कर वो किशमिश बन जाता है। सर इस स्क्रीन बहुत धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। मेरा नेट नहीं चल रहा भाई शायद। क्लियर है। माइक ऑफ कर लो प्लीज। माइक ऑफ कर लो अंगद भाई। कर लिया करो यार, सबके सब प्लीज। ये हैबिट रखो क्लास में। कर लो भाई, जल्दी करो भाई, करेंगे। देखो, फ्रेश फ्रूट्स में अगर ग्रेप्स बोलूं तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और ड्राई फ्रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन होती तो है मगर इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर मैं बोलूं कि भाई मान लो फ्रेश फ्रूट में वाटर की कंसंट्रेशन 100% है, तो वाटर अगर चलो 100% तो नहीं होगा, मान लो अगर 60% इसमें वाटर है या 40% पल्प है, तो जब मैं यहाँ बोलूंगा तो जो वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी ना, वो 10 या 20% रह जाती है। यहाँ पर पानी बिल्कुल कम हो जाता है, और मतलब पल्प तो उतना ही रहेगा, पल्प में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्प तो अगर यहाँ पर भी मान लो 40% है या 40 किलो पल्प है, तो यहाँ भी 40 किलो ही पल्प रहेगा। तो इनमें क्या है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के अंदर पल्प कभी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो हमेशा वाटर में चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, क्या है फिर समझते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन, देखो, इन फ्रेश फ्रूट्स द वाटर इज, the fresh fruits water is 70%. In fresh fruits water is 70%. ताजे फलों में पानी की मात्रा 70% है। ताजे फलों में पानी की मात्रा 70% है।
then how many kgs of dry fruits, then how many kgs of dry fruits can be prepared, then how many kgs of dry fruits can be prepared by 80 kg of fresh fruits, then how many kgs of dry fruits can be prepared by 80 kg of fresh fruits. तो कितने किलो सूखे मेवे, तो कितने किलो सूखे मेवे 80 किलो ताजे फलों से बनाए जाएंगे, तो कितने किलो सूखे मेवे 80 किलो ताजे फलों से बनाए जाएंगे, 80 किलो ताजे फलों से बनाए जाएंगे if in dry fruits water is 20%, if in dry fruits water is 20%, यदि सूखे मेवों में पानी की मात्रा 20% हो, यदि सूखे मेवों में पानी की मात्रा 20% हो। करो भी क्वेश्चन। सर वाटर इज 20% के बाद क्या बोला? देखो दोनों में एक चीज अब इम्पोर्टेंट रहेगी जो है आपका पल्प। तो पल्प निकाल लो कितना है, पल्प के हिसाब से करना क्वेश्चन को, जल्दी होगा। सर वाटर इज 20% के बाद क्या बोला है? देन इन ड्राई फ्रूट्स वाटर इज 20%, बस इतना ही है क्वेश्चन। करो भी, ट्राई करो एक। सर 30 kg। 30 kg हो सकता है, सही हो। चलो भी देखो, करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या बोला है जरा समझ लो। दो चीज है क्वेश्चन में, एक है फ्रेश फ्रूट और एक है ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट से बनाए जाएंगे ड्राई फ्रूट। अब क्या बोला है कि फ्रेश फ्रूट आपको बताए हैं, कितने हैं भाई फ्रेश फ्रूट, बताना है एक बार। 80 किलो। 80 kg। टोटल 80 किलो है फ्रेश फ्रूट। अब इस 80 किलो के अंदर वाटर होगा और पल्प होगा। तो इसमें बता भी रखा है आपको कि भाई जो वाटर है वो कितना होता है, 70%। तो अगर वाटर 70% है तो पल्प कितना हो जाएगा, 30%। 30%। तो इसको 7:3 में बांट दो 80 को। तो 7:3 में बांटोगे तो कितना आएगा भाई, देखना एक बार। सर 2456 सॉरी आ जाएगा? 56 56। ठीक है। अब ड्राई फ्रूट के अंदर मैं बात करूं तो इसमें भी एक पल्प है और एक वाटर। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेश फ्रूट में पल्प है वही पल्प यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, ये बताओ मुझे एक बार। ठीक है। यहाँ पर पल्प 24 आया है या 24 किलो पल्प है। 24 किलो अगर इधर पल्प है तो 24 किलो ये भी यहाँ पे भी सेम ही होगा, बस यहाँ पे वाटर चेंज हो गया होगा। तो अब इसमें वाटर आपको बता रखा है, ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है, बताओ भाई ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है? 20%। कितना? 20%। 20 बोला। यस सर। यस सर।
तो अगर 20 वाटर है तो पल्प इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 80%। 80 रेशो काट लोगे तो ये 1:4 बन जाएगा। तो इसको 4:1। अब यहाँ पर चेक करो, जो यहाँ पर पल्प है यहाँ कितना है 4 है, यहाँ पल्प कितना है आ गया आपका 24 तो इसका मतलब 4 पार्ट 24 kg के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये बताओ। अगर 4 पार्ट 24 kg के बराबर तो 1 पार्ट किसके बराबर 6 kg के बराबर। 6 तो आपको ये 1 पार्ट निकालना है। 1 पार्ट आ गया 6 kg, इसका Into मतलब करना जो वाटर है वो है 6 kg। आपसे पूछा है टोटल बताओ ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, 24 ये है 6 ये है, तो टोटल कितना हो गया ये 30। 30 kg। क्वेश्चन ये था। मतलब मेन यहाँ पर पल्प मैटर करता है, ध्यान रखना कि पल्प जो है उसमें भी उतना ही रहेगा और उसमें भी उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले पल्प निकाल लो और पल्प देख लो दोनों में कितना है। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में। सर एक बार फिर से बताना है, फिर से बताना एक बार। कहाँ से बताऊं बताओ। सर पूरा सर समझ नहीं अरे आया। जब एक बात बताओ, जब मैं करा रहा होता हूँ, जब स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि मेरे को यहाँ नहीं आ रहा तो वहीं रोक पूछा करो ना, पूरा खत्म होने के बाद फिर दोबारा से शुरू से बताओ। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा। आपको बोलते सर आपके पास आवाज नहीं जाती। मेरे पास अब इतना धीरे बोल रहे हो, कहाँ से आवाज आ रही है मेरे पास बताओ। अभी भी बिल्कुल धीरे आवाज आ रही है मुझे। सर आप पढ़ा रहे होते ना तब एकदम बोल दूं तो आपके पास आवाज नहीं जाती। मेरे को तो अभी भी धीरे आ रही है। चलो देखो, सुनना यहाँ पर 80 किलो टोटल फ्रेश फ्रूट है। 80 किलो में 2 पार्ट में बांटा गया जिसमें वाटर होगा और पल्प होगा। सुनना जरा आप क्या बोल रहा हूँ। देखो जिसमें वाटर है और पल्प है, तो जो पल्प है वो आपको वाटर जो है वो 70% बता रखा है। तो अगर वाटर 70% है तो इसके हिसाब से पल्प कितना होगा ये बताओ। 30%। 30% हो जाएगा। चलो 30% लिख लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 7:3 हो गया। तो इसका मतलब पहले 80 को 7:3 में बांट लो। तो बांटो भाई 80 डिवाइड बाय 7 और 3 को जमा करो 10 हो जाएगा, डिवाइड 10 कर दो 8 आ गया। तो 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो 56 हो जाएगा। इस 3 को 8 से गुना करो 24 हो जाएगा। लो भाई, तो 24 किलो वाटर हो गया, 24 किलो पल्प हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब पल्प मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई जो ड्राई फ्रूट बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं ये बताओ। फ्रेश फ्रूट से। फ्रेश फ्रूट से। तो जो और यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी की मात्रा चेंज होती है। जो उसके अंदर जो खाने का सामान होता है, जो पल्प होता है वो सेम रहता है। तो अगर यहाँ पर फ्रेश फ्रूट में 24 किलो पल्प है तो ड्राई फ्रूट में पल्प कितना होगा बताना एक बार। 24 सेम ही रहेगा 24। सेम रहेगा, 24 किलो ही रहेगा। सिर्फ पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी। तो हमें यही देखना है कि पानी कितना हो गया। अब क्या हुआ कि भाई इसने बताया कि ड्राई फ्रूट में वाटर की कंसंट्रेशन बता दी हमें, क्वेश्चन में चेक करो। तो वाटर की कंसंट्रेशन हमें 20 किलो 20% बता रखी है। तो अगर 20% वाटर है तो पल्प इसके हिसाब से 80% हो जाएगा। तो अगर मैं जी। इसकी रेशो काटूंगा तो ये 1:4 बन जाएगा। तो अब आपको ये 1:4 है तो यहाँ पर पल्प 4 है और यहाँ पर पल्प कितना है 24 है। तो इसका मतलब 4 भाग किसके बराबर हो जाएगा 24 किलो के, 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा 6 किलो के। और आपको निकालना है वाटर, वाटर 1 है तो 1 पार्ट किसके बराबर आ गया 6 किलो के। तो वाटर 6 किलो हो गया। आपसे पूछा है कि ड्राई फ्रूट कितने बनेंगे, तो 24 किलो पल्प है और 6 किलो पानी बच गया। तो टोटल कितना हो गया बताओ 30 किलो। तो ये आंसर आ गया, यही पूछा था। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट बड़े महंगे आते हैं कि भाई जब देखो कितने किलो थे फ्रेश फ्रूट और कितने किलो ड्राई फ्रूट रहेंगे, इसलिए महंगे आते हैं। यही रीजन है इसके महंगे आने। लिख लो भाई, मेरे आया था सीरियल में इनका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है भाई? यस सर। एक सेकंड। चलो लिख लो फिर चलते हैं। एलिगेशन भी करेंगे आज शुरू। हेलो हाँ, भाई, बोलो ये क्या करे अगर परसों तक मिल जाएगी आरटीपीसीआर वाली। म्यूट कर लो भाई, कौन है? हो गया सर। हो गया, चलो। अब देखो भाई क्वेश्चन देखना आगे क्या है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, आसान है, ये भी कई बार आया हुआ है।
लिखना जरा, देखो 2 kg alloy of zinc and copper, 2 kg alloy of zinc and copper in which zinc is, एक बार रिपीट कीजिएगा सर। 2 kg alloy of zinc and copper in which zinc is 2/3 part, in which zinc is 2/3 part। लिखना 2 किलो मिश्र धातु, 2 किलो मिश्र धातु जिंक कितना जिंक बोला? और कॉपर की, 2 किलो मिश्र धातु जिंक और कॉपर की, जिसमें जिंक 2/3 भाग है, जिसमें जिंक 2/3 भाग है। आगे लिखना अनदर 3 kg alloy of zinc and copper, another 3 kg alloy of zinc and copper, another 3 kg alloy of zinc and copper in which zinc is 1/4 part, in which zinc is 1/4 part। लिखना एक और 3 किलो मिश्र धातु जिंक और कॉपर की, एक और 3 किलो मिश्र धातु जिंक और कॉपर की, जिसमें जिंक 1/4 भाग है, जिसमें जिंक 1/4 भाग है। If both are mixed together, if both are mixed together, यदि दोनों को मिला दिया जाए, if both are mixed together, यदि दोनों को मिला दिया जाए, then find the final quantity of zinc and copper। यदि दोनों को मिला दिया जाए, then find the final ratio of zinc and copper, ये लिखना। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो अंत में जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो अंत में जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। 1:1। देखते हैं सही हो सकता है 1:1, शायद, पता नहीं भैया, आंसर मुझे भी नहीं पता, हो भी सकता है। क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ना अभी ध्यान से, है तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन, मगर एक बार ध्यान से पढ़ना तो समझ आएगा क्या बोलते हैं। हुआ भाई किसी का? एक ने आंसर दिया अब तक बस। ये दे रखा है, देखो भाई 2 पार्ट में क्वेश्चन बट रहा है। एक बार 2 किलो है जिंक और कॉपर, एक बार 3 किलो है जिंक और कॉपर। तो देखो भाई जब 2 किलो इस वाले में पार्ट में बात करें तो 2 किलो जिंक और कॉपर में जिंक कितना है ये बताना। जिंक कैसा 2/3। 2/3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिंक जो है वो 2 किलो का 2/3 है। भाई 2 किलो का तो 2/3 होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जिंक 2 किलो का 2/3 जिंक है तो 2 किलो का 1/3 कॉपर होगा नहीं होगा, ये बताओ। बिल्कुल। अरे 3 में से 2 अगर जिंक है तो 3 में से 1 कॉपर होगा, एक में तो बच गया, 1/3 हो जाएगा जी। ठीक है। ऐसे ही सेम अगर इसकी बात करें 3 किलो में, तो 3 किलो में जिंक कितना है 1/4। 1/4। तो इसका मतलब अगर 3 किलो का 1/4 जिंक है तो 3 किलो का कितना होगा कॉपर 3/4। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखना जिंक कितना हो गया, यहाँ हो गया 4/3 किलो,
यहाँ कितना हो गया 2/3 किलो, यहाँ कितना हो गया 3/4 किलो, और ये हो गया 9/4 किलो। ठीक है भाई। अब आपको क्या पूछा है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ जिंक एंड, दोनों को मिलाना है। तो मिलाने के बाद जिंक और कॉपर की फाइनल रेशियो पूछी है। तो जिंक में जिंक ऐड होगा, कॉपर में कॉपर ऐड होगा। जिंक यहाँ 4/3 है, यहाँ पे जिंक 3/4 है, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 3/4, ये तो हो गया जिंक। तो कॉपर में कॉपर ऐड होगा, तो ये 2/3 यहाँ पर है, प्लस में 9/4 यहाँ पर है, तो ये ऐड हो जाएगा। बना लो भाई इसकी रेशियो बनाना जरा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9/12, इसका एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, कितना एलसीएम आएगा इसका 12, तो ये 8 प्लस 27 अपॉन में 12। तो देखो रेशो है तो ये 12 से तो 12 कट जाएगा, रेशो में कट जाती है ऐसी चीजें, तो ये बन जाएगा 25 रेशो, और इसको ऐड करोगे तो कितना बन रहा है 35। 35। तो काट हो जाएगा 5/7, 5/7। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन जब हमने पढ़ लिखा था, तो भाई क्या बोला है 2/3, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ये कंफ्यूज कर रहा था। तो कुछ नहीं है, 2 किलो का 2/3 इसके पास है तो 1/3 इसके पास होगा, 3 किलो का 1/4 इसके पास है तो 3/4 इसके साथ होगा। बस जिंक में जिंक ऐड कर देना, कॉपर में कॉपर ऐड कर, तो फाइनल आ गया आंसर। यही तो था क्वेश्चन। आ जाता है कई बार भी ऐसा क्वेश्चन ना, कंफ्यूज करने के लिए देता है ऐसा क्वेश्चन कई बार। करो फिर आगे चलते हैं। क्या भाई लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। चलते हैं आगे। सर हाँ बोलो। हेलो। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हाँ बोलो बोलो लो, ये रहा। सर यहाँ पे जैसे हमने अनुपात के बाद जैसे यहाँ पे हमने 12 काट दिया। कहाँ पर काट दिया? हाँ हाँ लास्ट से सेकंड लाइन में। तो सर हम ऊपर वाले को नहीं काट सकते? ऊपर वाले को कैसे काटोगे बताओ? जैसे सर इधर 9 इधर 3 है तो 9 के 27। अरे नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी है, यहाँ प्लस है। प्लस में ऐसे नहीं काट सकते आप, इसको इससे नहीं काट सकते कभी भी। नहीं सर, नीचे वाली लाइन में बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर ये यहाँ पर वाली में प्लस, फिर ऐसे नहीं काट सकते सर? नहीं हाँ, ये ऐसे प्लस है, नहीं प्लस है ना बीच में, फैक्टर है वो ऊपर का। प्लस है ना। पहले इसको सोल्व करोगे, पहले इसका एलसीएम लोगे। अब फाइनल यहाँ पर जो बन गया आंसर यहाँ पर लो। आप इसको ऐसे भी मत लिखो, यहाँ भी मत काटो तो यहाँ कटेगा, लो यहाँ मत काटो तो ये बन जाएगा आपका 25/12, और रेशो ये बन जाएगा 35/12। अब काट सकते हो आप इसको, क्योंकि अब यहाँ ना बीच में प्लस है ना कुछ है, तो अब 12 से 12 कट सकता है और ये भी कट सकता है, मगर आप ऊपर नहीं काट सकते उसको, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखना। नहीं सर, ऊपर वाले की नहीं कह रहा, इसी की कह रहा था, लास्ट वाले को बोल रहा है। ये लास्ट वाले का? हाँ नहीं इसमें भी नहीं काट सकते ऐसे। ये ऊपर वाले को इसको कह रहे हो 8, ये 27 और 9 को? यस सर, नहीं काट सकते ऐसे, प्लस है ना बीच में, पहले ऐड करोगे इसको, पहले ये ऐड होगा। हाँ ऐसे नहीं काट सकते। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो हमने ये लास्ट तक किया, ऐसे हम ऊपर रेशियो बना के उससे नहीं कर सकते? कर लो, रेशो बन जाएगा, हो जाएगा। सर उससे आंसर तो अलग आएगा। क्या कौन सा? तो फिर ये इस्तेमाल 2 kg का तो इस्तेमाल करोगे ना, क्योंकि इसने बोला है कि 2 किलो है जिंक और कॉपर, तो 2 किलो के 2 किलो का 1/3 बोला है उसने। अगर हम सिर्फ रेशो बनाते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो सर वो रेशियो भी तो सर रेशियो का मतलब भी तो वही है ना कि जो टोटल है उसी का तो है वो रेशियो भी। क्या बनाओगे रेशो ये बताओ? सर जैसे सर 2 kg का जिंक और कॉपर का रेशियो था 2/3 था ये, तो हम डायरेक्ट 2/3 भी तो लिख सकते हैं ना, और इधर 1/3। इसको अगर रेशियो बनाते तो ये 2:1 हो जाता है। तो फिर इसको 2 kg को 2:1 में बांटो ना। सर बाद में हम अभी रेशियो में रखते हैं ना इसको, ऐसे नहीं रेशियो में नहीं रख सकते।
आप ऐड नहीं कर सकते ना, फिर 2 किलो को भी तो बांटोगे इस रेशो में, तभी तो फाइनल निकलेगा। सर बांटना क्यों है, हमें जब डायरेक्ट दोनों मिल जाएंगे तो उसको डायरेक्ट लास्ट में नहीं ऐड कर कैसे लेंगे मिलाओगे रेशियो। लोग जैसे अब जैसे सर सेकंड अब जैसे 3 kg वाला है, उसका जिंक और हाँ। कॉपर का रेशियो निकालेंगे। जिंक बोला है 1/3 है, तो 1/3 सॉरी 1/4 था सर। और ये हो जाएगा 3/4, यहाँ से 1:3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, रेशियो जो है इनका। अब जो है इन दोनों को जोड़ दिया तो हम जिंक में जिंक और कॉपर में कॉपर ऐड कर देंगे ना। किसको जोड़ोगे, मतलब 2 और 1 ये 3 और 3 और 1 ये Yes, 3, तो ये कहाँ गया, ये 2 किलो और 3 किलो कहाँ गया? सर ये बोल रहा है 2 किलो को 2 मैं रेशियो समझ गया, मैं समझ गया क्या कह रहे हो कि भाई जिंक में जिंक जोड़ देंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसमें हाँ। जोड़ देंगे, यही कह रहे हो ना? तो गलत है ना, क्योंकि अरे ये 2:1 किसका है, ये 2 किलो का 2:1 है ना, ये तो रेशियो बनी है। आप इसको ऐसे तो डायरेक्ट सर- ऐड नहीं कर सकते ना। तो सर हाँ। अगर हम इस रेशियो से डिवाइड करके भी बनाते तो भी तो लास्ट में सेम ही आंसर आएगा। कैसे क्या डिवाइड करोगे? सर अगर हम इसको डायरेक्ट रेशियो में ऐड करते हैं और लास्ट में टोटल जो हमारा 5 kg हो जाता है उसको रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 2.5 kg और 2.5 kg घूम फिर के 1 मिनट घूम फिर के वहीं घुमा के क्वेश्चन ले आए, फाइनल करोगे फिर उसको लेके वहीं जाओगे। तो सर अगर सेम हो रहा है तो आंसर भी तो सेम होना चाहिए ना, उससे तो आंसर गलत अलग आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी ना। क्या करा ये बताओ, क्या करा इसमें, ऐड करा इसको? ये 3 हाँ है, सर, ये ये 4 है। 3:3 हो गया, सॉरी 3:4। तो ले हमारा ये फाइनल रेशियो ये नहीं हो जाएगा, रेशियो ही तो पूछा है हमसे। गलत है ना, गलत है सर क्यों गलत है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई कैसे आप इसको ऐड नहीं कर सकते? अभी आपके पास एक बात बताओ, आपको इसने बोला है कि मैं ये बोलता हूँ कि जिंक आपके पास 5 किलो है और इसका 2:3 है, तो आप 5 किलो का पहले देखो ना कितना जिंक है, तभी तो आप ऐड कर सकते हो। जब आपको यही नहीं पता कि भाई जिंक कितना किलो आया है हमारा, सर तो आप अगर रेशियो आपने ऐड कैसे कर दिया? ऐड ही नहीं हो सकती ऐसे रेशियो। सर अगर यहाँ पे हम क्या नाम है जिंक और कॉपर की जगह मिल्क और वाटर ले लेते हैं और टोटल हमारा टैंक हो जाता है तो भी तो हम अलग नहीं निकालते ना। वहाँ मिल्क कितना है, वहाँ देखोगे ना मिल्क कितना है। सर अभी तक जो किए हम उसमें अलग टोटल थोड़ी निकाल के रेशियो से भी तो कर सकते थे वहाँ ना। पे तो टोटल दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, वहाँ तो सीधा सीधा रेशियो ही चल रही थी। यहाँ तो स्पेशली बोल के दिया है उसने कि 2 किलो जिंक और कॉपर है, बोल के दिया है बात ये। सर टैंक अगर वाले भी बोला तो नहीं क्वेश्चन होता, होते हैं ना जिसकी अगर बोला कैपेसिटी नहीं दी होता, होती है हमें, तो वहां तो सीधा सीधा निकलती थी ना चीजें। वहां तो रेशो आप कब बनाते तो थे, वहां बांटते थे उस चीज को, उस रेशो में बांटते थे, उसको बराबर भी करना होता था। यहाँ पे तो वहां तो सब कुछ होता था ना हमारे पास। यहाँ तो साफ साफ बोला है ये 2 किलो का जिंक और कॉपर है, यहाँ बोली गई है चीज। अगर बोली है तो भाई हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और नहीं तो नहीं। अगर ये नहीं बोला होता तो आंसर हमारा हो जाता 3 और 4, खत्म बात, तो कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। मगर स्पेशली बोला है कि भाई 2 किलो जिंक है, अब 2 किलो में जिंक निकालो कितना और कॉपर निकालो कितना, ये बोला गया। आंसर में चेंज आएगा ही आएगा। सर क्वेश्चन में हमारे रेशियो पूछा है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर रेशियो ही सकते तो ना, पूछा है। नहीं कर सकते आप इसको ऐसे। आंसर या तो कर लेना, देख लेना ऑप्शन में, ये तो आप ये लगा देना। सर वो तो डिपेंड करता है ना ऑप्शंस पे, अगर होता है तो अच्छी बात है। होगा ऑप्शन 3:4 एक ऑप्शन है, 5:7 एक ऑप्शन मिलेगा। 3:4 नहीं टिक कर सकते, नहीं कर लेना आप, वो आप कर लेना, आपकी मर्जी। मैं तो जो समझा सकता हूँ मैंने समझा दिया, बाकी वो आप कर लेना भाई 3:4। हाँ चले भी आगे। देखो भाई अगला देखना जरा, क्वेश्चन ये है, जरा समझना एक बार कि 64 लीटर जैसे मिल्क और वाटर है, जैसे मिल्क और वाटर में लगा लो, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान लगता है ये वाला कि भाई इतने लीटर निकाला गया फिर इतने लीटर इसमें डाला गया, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो 64 लीटर मिल्क वाटर छोड़ो, इसको प्योर मिल्क मान लेते हैं। 64 लीटर प्योर मिल्क है, बिल्कुल प्योर मिल्क, ठीक है। अब 16 लीटर, पहले मैंने क्या करा, 16 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान सा लगेगा देखने में कि 16 लीटर मिश्रण निकाला, मतलब इसमें निकाला और मैंने पानी डाल दिया,
फिर 16 लीटर दोबारा निकाला, फिर पानी डाल दिया। तो ये बताओ कितना लीटर इसमें पानी और कितना लीटर इसमें दूध है, बता सकते हो? देखने में तो बड़ा आसान है भाई, 16 लीटर पहले दूध निकाला गया, पानी डाल दिया, 16 लीटर फिर दूध डाला निकाला, पानी डाल दिया गया, तो 32 लीटर निकाल दिया गया। तो इसका मतलब 32 लीटर ही पानी डाला होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में तो आसान है, मगर नहीं गलत है। सर 32 थोड़ी होगा। सुनना ऐसा सुनना, गलत हम बता तो रहा हूँ, गलत है इसलिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे सोचता है वाले कि ये आसान है क्वेश्चन। होता क्या है, जब आपने पहली बार 16 लीटर निकाला और दूध निकाल दिया, तो जब आपने इसकी जगह पानी डाला, तो जब आप अगली बार निकालोगे ना 16 लीटर, तो इस 16 लीटर के अंदर दोनों चीज निकल के दूध बाहर आएगी। दोनों चीजें निकलेंगी ना, दूध भी होगा पानी भी होगा। यहाँ पर दिक्कत होती है क्वेश्चन में, तो लिखते हैं एक बार, करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं लिखना। हाँ लिखो, 64 liters of vessel is completely filled with pure milk. 64 liter of vessel is completely filled with pure milk. 64 लीटर बर्तन जिसमें 64 लीटर बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है। 64 liters of vessel is completely filled with pure milk. 64 लीटर बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है। आगे लिखना, 16 liter milk is drawn out and replaced by water. 16 liter of milk is drawn out and replaced by water. 16 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। 16 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। आगे लिखना, this process is repeated 2 more times. This process is repeated 2 more times. यदि यह प्रक्रिया 2 और बार की जाए, यदि यह प्रक्रिया 2 और बार की जाए, then find the final quantity of milk at the end. Then find the final quantity of milk at the end. तो अंत में कितने लीटर दूध बचा होगा? तो अंत में कितना लीटर दूध बचा होगा? अब देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन जरा समझना। यहाँ पर ना ये जो बोलता है 2 more times 3 more times, तो इसमें कुछ स्टूडेंट फंसते हैं, जरा समझना। अगर उसने बोला है कि 2 times, तो उसको तो सिर्फ 2 बार ही करना है। अगर उसने बोला है 2 more times, तो 2 more का मतलब उसको टोटल 3 बार ध्यान रखना, ठीक है? 2 more का मतलब 3 बार होता है। अगर 3 more बोलेगा तो 4 बार होता है, ठीक है? अगर सिर्फ 2 times बोलता है तो वो सिर्फ 2 बार होता है। अब समझना भाई करना कैसे है क्वेश्चन, क्योंकि देखो पहली बार तो दूध निकलेगा, दूसरी बार जब वो निकालोगे तो उसमें दूध और पानी दोनों होंगे, तो उस केस में दिक्कत होती है। तो यहाँ देखो करना कैसे, एक बार सुनना। सबसे पहले आप ये देखो कि कितना लीटर निकला है, हर बार उतना ही निकलेगा। तो चेक करो भाई, 16 लीटर निकला है टोटल, कितने में से? 64 लीटर में से, ठीक है? आपको ऐसे लिख लेना वहां पर कि 16 लीटर निकला है 64 लीटर में, इसको काट लेना एक बार, तो ये 1/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये टोटल तो 4 हो गया और यहाँ पर 1 निकला है, ठीक है? तो अगर 1 निकला है तो कितना बचेगा बताना जरा एक बार। भाई टोटल 4 है, जिसमें से 1 निकल गया तो कितना? तो 3/4 बचेगा, मतलब 3 बचेगा, 3 बचेगा 4 में से, ठीक है? अब हर बार इतना ही बचेगा, तो आपको और कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो क्या करना, आप 64 लीटर लिखेंगे ऐसे। पहली बार जब करेंगे तो 3/4 बचेगा, ठीक है? जो इसका आंसर आएगा फिर उसका 3/4 करोगे, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसका 3/4 करोगे। तो एक काम करो, सीधा ही कर लो। तो 64 लीटर को 3/4 बचेगा, हर बार 3 बार करना है टोटल। तो पहली बार 3/4, दूसरी बार 3/4, तीसरी बार भी 3/4, बस ये कर देना, काट लो इसको, कट जाएगा पूरा। तो 3 3 3 27। तो जो 27 लीटर आएगा, ये क्या बचा हुआ है? क्या क्या करा, ये 3 क्या था हमारा? सर यहाँ से फिर से बता दो एक बार नीचे। बचा हुआ मिल्क था, बचा हुआ मिल्क है ये, ठीक है? ये जैसे 1 निकला है मिल्क तो 3 बचा है, तो आपने यहाँ पर क्या करा, 64 लीटर को 3 बार
क्योंकि 3 बार बोला है, 2 मोर टाइम्स का मतलब 3 बार, पहली बार 3/4, दूसरी बार 3/4, तीसरी बार भी 3/4, तो 3 बार कर दिया मैंने इसको। 2 बार होता तो सिर्फ 2 बार करते, अभी 3 बार है तो 3/4, तो इसको ये कट जाएगा, इससे 4 4 4 64 कट जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ देखो कितना बचा, ये बचा 27। तो जो 27 लीटर है ये आया है मिल्क, बचा हुआ मिल्क, क्योंकि ये 3/4 क्या है, बचा हुआ, तो ये बचा हुआ मिल्क है 27 लीटर। तो आपसे यही पूछा था लास्ट में कितना दूध बचा, तो 27 लीटर बचा। अगर वो ये पूछता कि पानी कितना हो गया, तो ये बता सकते हो? बोलो भाई। 37 हो गया ना? 37। बस 64 में से 37 लीटर 37। तो 37 लीटर वाटर आ जाएगा। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। वाटर जो आप जब सोल्व करते हो ना, तो जो ये आंसर आता है ये तो मिल्क निकल के आता है हमेशा, ध्यान रखना। और फिर अगर माइनस करते हो तो वाटर। एक और क्वेश्चन दूंगा, करके देखना, तब क्लियर होगा। लिख लो एक बार, फिर एक और क्वेश्चन करके देखना। हो गया अभी? यस सर। हो गया लिखो क्वेश्चन जरा। सर बोलो बोलो। सर यहाँ पे जो लास्ट वाले में जो काटा है 3/4 बार, तो सर यहाँ पे 64 भी कटा है ना? हाँ तो 4 4 4 64, ये इससे ही तो कटा है, 64 से तो हाँ तो कटा है। 16 4 बचा ना सर ऊपर, फिर कैसे बचा सारे? 4 का क्यूब 64 हो गया ना? तो ये पूरा कट ओके गया सर, वो। ओके पूरा बन गया ना, पूरा कट गया। मल्टीप्लाई में, ठीक है सर। चलो भाई लिखो अगला क्वेश्चन। आया कैसे था? देखो 150 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 150 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 150 लीटर शुद्ध दूध, 1 लीटर 150 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 150 लीटर शुद्ध दूध। If 30 liters of milk is drawn out, if 30 liters of milk is drawn out, 150 लीटर शुद्ध दूध, यदि 30 लीटर दूध निकाल दिया जाए, यदि 30 लीटर दूध निकाल दिया जाए, and replaced by water. If 30 liters of milk is drawn out and replaced by water, यदि 30 लीटर दूध निकाल दिया जाए और उसकी जगह पानी डाल दिया जाए, and if this process is repeated 2 times only, and if this process is repeated only 2 times, और यदि यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाए, if this process is repeated only 2 times, और यदि यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाए, then find the water at the end, तो अंत में पानी कितना होगा। then find the water at the end, तो अंत में पानी कितना होगा। करो भाई। सर एक बार स्टार्टिंग वाली लाइन बोल दो फिर से। 150 liters of pure milk, 150 liters of pure milk, 30 liters of milk is drawn out and replaced by water. 30 liters of milk is drawn out and replaced with water, and this process is repeated 2 times, and this process is repeated 2 times, then find the final quantity of water, then find the final quantity of water. करो भी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चौवन 54 लीटर। 54 हो सकता है। देखो 150 लीटर है टोटल प्योर मिल्क, लिख लेते हैं जरा।
देखो 30 लीटर निकाला गया तो इसकी जगह 5 लिख लो 30 लीटर टोटल 150 में से, तो निकालो भी कितना हो गया 1/5 टोटल। माइक बंद कर ले यार। नोट कर लो भाई, 5 है टोटल। किसका माइक कर रहा है सर ये ऐसे? सर ये माइक विशाल सिंह का कर रहा है सर। म्यूट करो भाई, कौन है? देखो 1/5 5 टोटल है, 1 निकला तो बचा कितना 4/5, तो इसका मतलब टोटल है 5 और ये 4 निकला है, सॉरी बचा हुआ। अब देखो तो हर बार इतना ही बचेगा, तो पहले टोटल 150 लीटर था, 150 लीटर का 2 बार करना है टोटल, तो 4/5 फिर से 4/5, तो कर लो भाई, ये 25 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 चौक 96, तो 96 लीटर क्या बचा है, ये आया, ये मिल्क आया है, ठीक है। तो 96 लीटर मिल्क आया है। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? वाटर कर लो भाई, तो ये आ जाएगा 150 में से 96 को माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 54 लीटर। बहुत बढ़िया। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना चेंज करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब यहाँ पर इस बार आपको निकालना है कि प्योर मिल्क कितना है, इस बार इसको आपको दे रखा है, अब क्वेश्चन उल्टा चलेगा। मगर हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो रेशो है हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा आंसर निकल रहा है हमेशा, इस फॉर्म में। नीचे टोटल होना चाहिए और ऊपर बचा हुआ मिल्क होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा ये होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। नीचे टोटल मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन दोबारा? अच्छा ये नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे सुनना, यहाँ पर क्या है, हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन उल्टा होगा, क्या है इस बार आपसे वो प्योर मिल्क पूछेगा, मगर क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना इसी फॉर्म से हमारा हमेशा आंसर निकल सकता है, इसी फॉर्म से, क्योंकि देखो इसी फॉर्म का हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक फॉर्म क्या है कि नीचे टोटल होना चाहिए और ऊपर जो है बचा हुआ मिल्क होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज, इसी फॉर्म से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, रिवर्स क्वेश्चन है इसका, उल्टा है, तो एक बार लिख लेते हैं, लिखो सर। क्वेश्चन। हाँ बोलो सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे मतलब ये प्रक्रिया 2 बार होती है, ठीक है सर? हाँ तो सर उसमें दोनों बार क्या कहते हैं पानी मिलाया जाता है? पहले जब आपने निकाला दूध तो पानी मिलाया गया, फिर दूसरी बार फिर निकाला पानी मिलाया गया, तो एक बार ही तो हुआ ना। दूसरी बार दूध और पानी दोनों एक साथ निकलेगा ना सर? हाँ दूध और पानी एक साथ निकलेगा ना, तभी तो जो बच गया, बचे हुए का 4/5 किया ना हमने। अगर हम नहीं करते तो सीधा सीधा क्या था, 30 लीटर निकला, दोबारा 30 लीटर निकला तो 60 लीटर हो गया बस, मगर ये गलत हो जाता ना, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर जो बच गया, जैसे आपने पहले का 4/5 देख लिया, तो जो अब आंसर बचेगा उसका 4/5 कर रहे हो ना, तो इसके अंदर 4/5 उसका ही होगा जो बचा हुआ निकला हुआ है, उसके अंदर दूध और पानी मिक्स होगा, तो ये हमने ये बचा इनको दो ही टोटल निकालना होता है। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि दूसरी बार दूध और पानी एक साथ निकलेगा वहां पर, तो बचे जो यहाँ पर बच जाएगा, जो इसका आएगा उसी का 4/5 हुआ हुआ। लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, a vessel is completely filled with pure milk. A vessel is completely filled with pure milk. एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, a vessel is completely filled with pure milk. एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, if 16 liter of milk is drawn out, if 16 liter of milk is drawn out and replaced by water, if 16 liter of milk is drawn out and replaced with water, यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया, if 16 liter of milk is drawn out and replaced by water, यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया, and this process is repeat कर दो। a vessel is filled with pure milk, a vessel is filled with pure milk, 16 liter of milk is drawn out and replaced by water, 16 liter of milk is drawn out and replaced with water,
and this process is repeated 3 times. And this process is repeated 3 times. कितना? यदि 16 लीटर मिश्रण 16 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाए then at the end the ratio of milk and water becomes 27:37. Then at the end the ratio of milk and water becomes 27:37. तो अंत में दूध और पानी का अनुपात 27:37 बन जाता है. तो अंत में दूध और पानी का अनुपात 27:37 बन जाता है. Then find the capacity of the vessel. तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी? Then find the capacity of the vessel. तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी? 64. कैसे आया 64 बताओ? दोनों रेशियो ऐड कर दिया सर. ऐड कर दिया. बहुत बढ़िया. चलो आंसर तो इसका ठीक है, मगर ऐड करना नहीं है, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन देखना, वहां पर ऐड करोगे आंसर कुछ और बन जाएगा. सुनो भाई जरा, वैसे तो मिल्क और वाटर ये बनाए, तो फाइनल क्वांटिटी क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है. मगर ये कहीं में बहुत जगह पॉसिबल नहीं होता, अगला क्वेश्चन में देखना पॉसिबल नहीं होगा. सुनो भाई, यहाँ पर एक चीज समझो जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर इस बार पता है फाइनल बताया गया है. जो ये फाइनल ये बनता है ना, मिल्क बनता है और ये वाटर बनता है, ये बताया गया है, इसकी रेशो बताई गई है. आपको ये निकालना है और ये आपको दे रखा है. ठीक है, ये आपको निकालना है यहाँ पर. अब सुनो यहाँ पर क्या चलता है. यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर क्या रहता है हमेशा, ये बताओ, मिल्क, और नीचे क्या रहता है हमेशा? टोटल. तो इसमें मिल्क कितना, ये मिल्क और वाटर बनना बचा हुआ है, मिल्क कितना है टोटल? 27. टोटल कितना है? ऐड करोगे 64. ठीक है, इसमें स्टूडेंट ने आंसर 64 बता दिया. चलो कोई नहीं. सुनो भाई, यहाँ पर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. यहाँ पर क्या है, इस बार आपको ये दे रखा है और ये 3 बार बोला गया है. अच्छा, अगर हम ये करते थे, जैसे हम ये करें, मान लो ये मेरे को, मान लो ये टोटल मेरे को निकालना है, और पहली प्रक्रिया ये, दूसरी प्रक्रिया ये, तीसरी प्रक्रिया ये, और मुझे मिल्क और वाटर यहाँ पे 27 और ये 64 दे. तो ये 3 बार है. अगर ये 3 बार होगा तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका क्यूब. बताओ. यस सर, लिख सकते हैं सर. यहाँ पर जब मैं इसका क्यूब खोलूंगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको कैपेसिटी पूछी जाए, तो उस केस में अगर आपको फाइनल रेशो दे रखा है तो उसमें कुछ नहीं. यहाँ पर अगर 3 बार है तो इसका क्यूब रूट कर देना, 2 बार है तो स्क्वायर रूट कर. ठीक है, तो क्यूब रूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा. लो भाई, अब टोटल चेक कर लो. टोटल मिल्क, टोटल कितना है? 4 है, जिसमें से मिल्क 3 है, ये बचा हुआ है. ठीक है ना? तो कितना निकला हुआ है दूध? 1/4. क्वेश्चन में कितना निकला हुआ है? क्वेश्चन में कितना निकला हुआ है? 16. तो 1 भाग 64 लीटर के बराबर होगा, नहीं होगा, ये बताओ. सॉरी, 1 भाग 16 लीटर के बराबर होगा, नहीं होगा? हाँ, तो टोटल 4 है. 4 टोटल है, जिसमें से 3 मिल्क बचा हुआ है. तो कितना मिल्क निकला है? 1 निकला है. क्वेश्चन में 16 निकला है, तो 1 भाग 16 लीटर के बराबर आपको टोटल निकालना है. टोटल कितना है? 4 है, तो 4 भाग निकालना है आपको. तो 16 इंटू में 4 करोगे, क्या आ जाएगा? ये आ गया. हाँ, ऐड करके भी आ रहा है, मगर अगले क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा, मैं पहले बता रहा हूँ. ये तो इस बार हो गया, इसमें हर क्वेश्चन में नहीं. इसको जरा ध्यान से समझना. क्या ये 64 कैसे आ गया था सर? ये कौन से वाला, ये या ये हाँ, ये वाला, ये वाला? अरे यहाँ पर देखो ना, ये ऊपर क्या होता है, हम ऊपर मिल्क होता है, नीचे टोटल होता है. यस सर. ठीक है, तो मिल्क तो 27 है, ये देखो ये लिखा रेशो जो दे रखी है. टोटल निकालना है, टोटल कितना होगा? अच्छा ठीक है सर, ठीक है. वो ऐड होता है ना टोटल. तो नीचे हमेशा टोटल चाहिए, ऊपर हमेशा मिल्क चाहिए.
और फिर ऊपर बचा हुआ मिल्क आ जाएगा, नीचे टोटल है, चेक करो कितना निकला है, 1 निकला है, 1/16 के बराबर, टोटल 4 है, 4/64 के। ये उल्टा हो गया क्वेश्चन, रिवर्स हो गया, मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है, वहां पे ऊपर से नीचे आए थे या नीचे से ऊपर जाना। अब अगले क्वेश्चन में नहीं होगा, देखना भैया जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐड करके आंसर नहीं आएगा, और वो जो ऐड करके आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा। लिख लो इसको, एक बार फिर देता हूँ अगला क्वेश्चन। सर ये आपने ना थोड़ा मिक्स सा कर दिए, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दो। अच्छा तो रुक जाओगे एक मिनट जरा, मैंने तो ये समझाने के लिए नहीं मिटाया था इसको। लो भाई, ठीक है, चैप्टर मिक्सचर का चल रहा है, आपने क्वेश्चन मिक्स कर दिए। थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है अभी। सर अगर 4 बार होगा तो 4 बार होगा तो 4 कर लो, हाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू ऐसी आएगी जिसका 4 निकल जाएगा। ठीक। हो गया सर। हो गया, चलो लिखो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही। लिखो, a vessel is filled with pure milk, a vessel is filled with pure milk, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, 25 liter of milk is drawn out and replaced by water, 25 liter of milk is drawn out and replaced with water। यदि 25 लीटर दूध निकाल दिया जाए, यदि 25 लीटर दूध निकाल दिया जाए और उसकी जगह पानी डाल दिया जाए, यदि 25 लीटर दूध निकाल दिया जाए और उसकी जगह पानी डाल दिया जाए, and this process is repeated 2 times, and this process is repeated 2 times, और यदि यह प्रक्रिया 2 बार की जाए, और यदि यह प्रक्रिया 2 बार की जाए, then the final ratio of water and milk becomes, then the final ratio of water and milk becomes 9:16, then the final ratio of water and milk becomes 9:16। तो यदि यह प्रक्रिया 2 बार की जाए तो अंत में पानी और दूध का अनुपात 9:16 हो जाता है। तो अंत में पानी और दूध का अनुपात 9:16 हो जाता है। स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर एक बार। कहां से बताओ? स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग की एक लाइन। देखो, a vessel is filled with pure milk, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, if 25 liter of milk is drawn out and replaced by water, if 25 liter of milk is drawn out and replaced by water, यदि 25 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया, यदि 25 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया, and this process is repeated 2 times, और यह प्रक्रिया 2 बार की जाए, and this process is repeated 2 times, और यह प्रक्रिया 2 बार की जाए, then at the end the ratio of water and milk becomes 9:16, then at the end the ratio of water and milk becomes 9:16। तो अंत में पानी और दूध का अनुपात 9:16 हो जाता है। तो अंत में पानी और दूध का अनुपात 9:16 हो जाता है। Then find the capacity of the vessel, then find the capacity of the vessel। तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी, तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी? बहुत बढ़िया भाई, 100 625 125 125।
चलो मतलब सब क्वेश्चन एक बार ना ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है। जो 100 आंसर दे रहे हैं ना, एक बार आप ध्यान से एक बार रेशो देखो, मैंने रेशो क्या लिखा है। कॉपी मत करा करो क्वेश्चन, पहले रेशो देखा करो। बहुत बढ़िया। टोटल आपको कैपेसिटी निकालनी है 25 लीटर मिल्क, ना ये। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको ऊपर मिल्क चाहिए और नीचे टोटल चाहिए, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ने यहाँ पर ऊपर 9 लिख दिया है, ठीक है, मगर 9 तो वाटर है। मैंने रेशो उल्टा बोल दिया इस बार, 9:16। ऊपर मिल्क आना चाहिए तो ऊपर 16 आएगा, नीचे टोटल आएगा। 16 और 9 को टोटल करोगे 25, और 2 बार बोला है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 है टोटल और 4 जो है ये है बचा हुआ, ठीक है। तो 5 टोटल है, 4 बचा हुआ है। तो चेक करो भाई कितना निकला है। 5 था टोटल, 4 बच गया तो 1 निकला है। तो 1 निकला है, क्वेश्चन में 25 निकला है, 1 भाग 25 लीटर के बराबर। तो टोटल निकालना, टोटल 5 है, तो 5 भाग 25 इंटू में 5 करोगे तो आंसर आएगा 125। अगर आप 9 ऊपर लिखते हो तो आंसर शायद आपका 100 आ रहा होगा, जिनका 100 आ रहा है। और रेशो 16 दे रखे हैं, मिल्क 16 है तो ऊपर 16 आएगा, नीचे टोटल आएगा। टोटल करोगे 16 और 9 को तो 25 होगा, तो ऊपर 16 होगा, नीचे 25 होगा। 2 बार बोला है तो 2 बार के लिए स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 मिल्क बचा है और टोटल 5 है, तो 5 में से 4 बचा है तो 1 निकला है, और क्वेश्चन में 25 लीटर निकला है, तो 1 भाग 25 लीटर के बराबर होगा। टोटल पूछा है, टोटल 5 है, तो अगर 1 भाग 25 लीटर के बराबर 5 भाग निकालना है, 25 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 125। कर लोगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? यस सर। यस सर। चलो जरा आगे एलिगेशन करेंगे भैया। इसके क्वेश्चन होमवर्क भी दे दो सर। दूंगा भाई, होमवर्क भी दूंगा। और सर वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी आपको करवाना कराएंगे भाई, कराएंगे। उसको तो मिसलेनियस के साथ कराऊंगा होमवर्क वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, मैंने इसीलिए दिए थे आपको। अगली क्लास में मिसलेनियस हो जाएगा टॉपिक आपका शुरू, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट, फिर सब कुछ मतलब हाई लेवल लो लेवल सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला, रेशियो और मिक्सचर वाला। देखो अब आता है जरा एलिगेशन का पार्ट। तो ये बताओ, एलिगेशन मैंने आपको समझाया था, कहाँ लगता है एक बार बताना जरा, कैसे पहचानोगे क्या एलिगेशन? 2 नंबर और उसका टोटल दिया होगा। एक अलग नंबर कुछ अलग दिया होगा, दूसरा अलग दिया होगा, और इनका मिलाकर टोटल दिया होगा, वहां एलिगेशन लगता है। ये क्वेश्चन में देखते ही पहचान जाओगे आप, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वहां आप देखते ही पहचानोगे एलिगेशन है या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके आपको, तो आपको पता चले। देखो हर टॉपिक में एलिगेशन लग सकता है, जो मर्जी आप टॉपिक, चाहे एवरेज ले लो, चाहे प्रॉफिट लॉस ले लो, सब में एलिगेशन लग सकता है। ये एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, एक फॉर्मूला है। तो बस ये पहचानने का तरीका ये है, जहां भी 3 चीज आपको दिख जाए वहां एलिगेशन लग जाएगा, सीधा छूटते, कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो एक बार एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं, तो जरा लिखना एक बार क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ वन क्लास is 15 kg, if the average weight of one class is 15 kg, यदि एक कक्षा का औसत वजन 15 किलो हो, यदि एक कक्षा का औसत वजन 15 किलो हो,
and the average weight of another class is 30 kg, and the average weight of another class is 30 kg, और दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलो हो, और दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलो हो, and the average weight of both the class is 25 kg, and the average weight of both the class is 25 kg, और दोनों कक्षा का मिलाकर औसत वजन 25 किलो हो, then find the ratio of the students of first class and second class. Then find the ratio of the student. तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का अनुपात क्या हो? 1:2. करो भी एकदम, बहुत बढ़िया। One ratio two. सब म्यूट कर लो यार प्लीज। विशाल भाई माइक बंद कर ले यार। विशाल माइक बंद कर ले मित्र। हाँ भाई, एलिगेशन लगेगा क्या इसमें, बताओ। यस सर। तो 3 चीज दे रखी है। पहली क्लास का आपको टोटल दे रखा है 15 किलो एवरेज दे रखा है, दूसरी क्लास का आपको दे रखा है 20 किलो, और मिलाकर इसका कितना दे रखा है दोनों का 25 किलो। तो जैसी 3 चीज दिखेगी स्क्रीन ब्लर होगी सर आपकी। बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना, ये हुआ क्या? अब ठीक है? हाँ ठीक है सर। चलो भाई, 15 किलो, 30 किलो और 25 किलो। तो यहाँ पर बनाओ भाई, इसको इससे माइनस करके लिखो, इधर कितना हो जाएगा ये 10 किलो, और इसको इससे माइनस करके लिखो, कितना हो जाएगा ये 5। तो बस काट लो इसको, ये बन जाएगा 1:2। खत्म। ये रेशियो पूछी थी इसने। लिखो क्वेश्चन, एक और लिखना, ऐसे एक और क्वेश्चन दूंगा, लिखो। एक सेकंड। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ये लिख लेना सर। एक मिनट सर, पहले नोट करना दीजिए सर, 1 मिनट। नोट कर। बोलो भी क्वेश्चन। यस सर। लिखो, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg, 1515। ये सेम ही क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg। लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। लड़कों का औसत वजन 30 किलो है। लड़कों का औसत वजन 30 किलो है। And the average weight of both of them is 25 kg. And the average weight of both of them is 25 kg. और दोनों का मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। और दोनों का मिलाकर औसत वजन 25 किलो। सर गर्ल्स का कितना वेट है? The average weight of girls is 15 kg. The average weight of boys is 30 kg. And the average weight of both is 25 kg. Same यही क्वेश्चन है, यही वाला। यही है सर। 1:2 ये। If the number of boys, क्वेश्चन लिखना आगे। If the number of boys is 12. If the number of boys is 12,
यदि कुल लड़के 12 हैं, यदि कुल लड़के 12 हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियां कितनी होंगी? 12 24 24 12 6 लड़कियां बतानी है ना। हाँ लड़कियां बतानी है। ये 15 लड़कियां है। 6 होगी ना। 6 होंगे सर। 12 सर 12 तो कहीं ना जा रही 6 आएगी। देखो भाई, टोटल गर्ल्स है 15 किलो, बॉयज है 30 किलो, दोनों का मिलाकर कितना है? एलिगेशन लगा दो इसमें। तो ये कितना आ जाएगा? ये 6 है सर। 10 किलो, ये कितना आ जाएगा? 5 किलो। तो इसका रेशियो जो बनाओगे ये बन जाएगा 1:2। यहाँ पर आप देखो गर्ल्स है 1, बॉयज है 2, तो बॉयज आपको बताए गए हैं 12 है, यहाँ बॉयज 2 है, तो 2 पार्ट किसके बराबर है? 12 के। 1 भाग किसके बराबर होगा? 6 के। तो आपको गर्ल्स निकालने, गर्ल्स 1 है तो 1 भाग किसके बराबर है? 6 के। तो 6 आंसर आएगा। इसका मतलब लड़कियां टोटल पहचानना आ गया ना भी आपको? कैसे निकालते हैं, क्या है, कैसे पहचानते हैं? यस सर यस सर। और तो एक और करते हैं, फिर जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलो भाई अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन, आप पहचान के देखना इसमें एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा। लिखो, अ मैन डिपॉजिटेड 1800 rupees in 2 banks. A man deposited 1800 rupees in 2 banks. एक आदमी 1800 रुपए 2 बैंक में जमा करता है। एक आदमी 1800 रुपए 2 बैंक में जमा करता है। रेट एट 3% and 5% per annum. Rate at 3% and 5% per annum. जिसकी दर प्रतिशत 3% और 5% सालाना है। एक आदमी 1800 रुपए 2 बैंक में जमा करता है, जिसकी दर प्रतिशत 3% और 5% सालाना है। At the end of the year, he gains 66 rupees as a total interest. At the end of the year, he gains 66 rupees as the total interest. यदि साल के अंत में उसे 66 रुपए कुल ब्याज मिलता है, यदि साल के अंत में उसे 66 रुपए कुल ब्याज मिलता है, then what sum he deposited in the bank at 5% rate? Then what sum he deposited in the bank at 5% rate? तो 5% की दर पर उसने कितने रुपए जमा किए होंगे? तो 5% की दर पर उसने कितने रुपए जमा किए होंगे? सर एक बार लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करना। तो आएगी जाएगी जरूर। कहाँ से बताओ? सर then at what sum? Then what sum he deposited in the bank at 5% rate? Then at what sum he deposited in the bank at 5% rate? करो भाई, पहले बताओ क्या एलिगेशन लग सकता है इसमें? लग सकता है। देखो क्या दे रखा है, पहले बैंक में 3% के ब्याज पे मिला, दूसरे बैंक में 5% पे, और दोनों का मिलाकर ब्याज दे दिया उसने आपको 66 रुपए। तो ज्यादा कंफ्यूज होना। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला बैंक ये है, दूसरा बैंक ये है। तो पहले बैंक में 3% का ब्याज है, दूसरे बैंक में 5% का ब्याज है। टोटल 1800 रुपए जमा किए हैं इसने, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, 1800 का 3% के हिसाब से ब्याज निकाल लो, कितना होगा निकालो। तो 54 और 18 के हिसाब से 5% का निकाल लो 90। ठीक है, ये हो गया 3% पे, हो गया 5% पे, दोनों का मिलाकर कितना दे रखा है ब्याज?
बीच में 66 बनाओ रेशो। तो इसका काट कूट के रेशो आएगा, ये तो आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो रेशो बनेगा इसका 2 रेशो। इसने ये पूछा है आपसे कि 5% पे कितने रुपए डिपॉजिट किए होंगे, तो 2:1 आया। तो ये जो 1800 रुपए है इसको 2:1 में बांटना है आपको। 1800 को बांट दो 2:1 में, तो 1800 2 और 1 3 हो गया। अरे भाई म्यूट कर लिया अगर वे क्लास लेते हो। माइक ऑफ कर दो यार। टोटल 3 है, तो 1800 बटा 3 काटोगे तो 600 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको निकालना है 5% पे कितना है, एक भाग निकालना है आपको, तो एक भाग करोगे तो 600। इसका मतलब 600 रुपए 5% पे। तो पहले पे 3 पे कितने लिए गए, इस पे अगर इस पे पूछता तो इस पे बताना कितने। 1200। बहुत बढ़िया, ठीक, खत्म क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। ये वैसे तो आपका क्वेश्चन बताऊं तो उसका CASI का क्वेश्चन है, मगर देखो एलिगेशन लगते हैं चीजों में, तो एलिगेशन पहचानना आना चाहिए बस आपको। देखना अरे करो भाई, कर ले यार। बोलो सर ये 1200 कैसे आया सर? क्या? माइक ऑफ कर ले भाई, कौन है वो? 1800 माइनस 600। अरे अगर इस पे गया टोटल 1800 है तो कितना बच गया? 600 अगर 5% पे लिए तो 1200 ही तो दिए होंगे इस पे। सर वैसे भी एक की वैल्यू 600 है तो 2 की वैल्यू 1200। हाँ बस वैसे भी ये, हाँ यहाँ से भी निकाल 1200 के बराबर। अरे भैया ऐसे पर हमें तो पता ना। क्या कर रहे हो, क्लास लेनी है नहीं लेनी है? यार जो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा वो अपना माइक ऑफ कर ले। हाँ चलो भाई क्वेश्चन लिखना। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, जब वो बोलता है ना कि ब्याज दोनों का इतना है, तो ये ध्यान रखना, ये जो ब्याज होता है ये 1 साल का होता है। फर्स्ट मतलब 1 साल का ब्याज बताएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में वो 2 साल का ब्याज बता दे आपको कि 2 इयर्स का ब्याज इतना है, तो उसको पहले 1 साल का बना लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 साल का ब्याज अगर 66 है तो बताओ 1 साल का कितना होगा, बताना भी एक बार। 33। तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो अगला क्वेश्चन लिख लो एक बार, ये क्वेश्चन सामने आया था, एक बार लिखना। अ मैन बोरो 2500 फ्रॉम 2 पर्सन। A man borrow 2500 rupees from 2 person. 2500 rupees from 2 person at the rate 12% and 14% per annum. At the rate 12% and 14% per annum. देखना, एक आदमी 2500 रुपए 2 लोगों से उधार लेता है। एक आदमी 2500 रुपए 2 लोगों से उधार देता है 12% और 14% की दर से। 12% और 14% की दर से सालाना। 12% and 14% per annum. In such a way that at the end of 2 years, he paid 648 rupees total interest. In such a way that at the end of 2 years, he paid 648 rupees total interest. और इस तरीके से के 2 साल के अंत में, 648 रुपए टोटल ब्याज चुकाता है। 648 रुपए टोटल ब्याज चुकाता है। Then find the total sum he borrowed at 12%. Then find total sum he borrowed at 12%. तो 12% की दर से उसने कितने रुपए उधार लिए होंगे?
तो 12% की दर से उसने कितने रुपए उधार लिए होंगे? करो भाई। ही बोरोड के बाद क्या है सर? 1200 सर। He borrowed at 12%। 1200 सर। सही, बहुत बढ़िया। तो है टोटल। तो पहले 2500 का 12% निकाल लेना भाई, कितना हो जाएगा? 300। फिर 2500 का 14% निकालना भाई, 350। 350। और जो ब्याज दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है, ध्यान रखना। तो हाफ कर 648 लेंगे, दे रखा है, 324। 2 साल। तो ये हो जाएगा 324। 1 साल डिवाइड बाय 2 करोगे, 1 साल का। ठीक है, 2 साल का ब्याज है, तो यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 24। और ये कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 26। तो रेशो 26। बटेगा इसका 13:12। 12। इसका मतलब 2500 को 13:12 में बांटना है। तो 2500 को टोटल कर लो, 13 और 12 25। 25 ये 100 हो जाएगा। आपको निकालना है, इस पे निकालना है आपको 14% पे, 12% यस पे। सर। तो 12 पे कितना है? 13 है। अच्छा, इस पे तो 1300 आएगा। तो 1300 हो जाएगा आंसर। 12%। 13%, 1300 आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिगेशन लग सकता है। हो गया भाई? एक और क्वेश्चन देता हूँ, करना जरा और पहचानना इसमें एलिगेशन है या नहीं। बोलो क्वेश्चन। यस सर। लिखो। A man has 48 kg of rice. A man has 48 kg of rice. एक आदमी के पास 48 किलो चावल है। A man has 48 kg of rice. सर ये आपके पास हो रहा है। विशाल सिंह को हो रहा है ये दोबारा। विशाल आप प्लीज अपना म्यूट कर दो, आपके उसमें बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बार बार। म्यूट कर लो भाई। इशू लिखो। Man has, अब क्वेश्चन लिखो जल्दी। A man has 48 kg of rice. एक आदमी के पास 48 किलो चावल है। एक आदमी के पास 48 किलो चावल है। Some part of it is sold at 11% profit. Some part of it is sold at 11% profit. कुछ भाग 11% के लाभ पर बेचा गया। कुछ भाग 11% के लाभ पर बेचा गया। And rest at 20% profit. And rest at 20% profit. और बचा हुआ भाग 20% के लाभ पर बेचा गया। और बचा हुआ भाग 20% के लाभ पर बेचा गया। On whole, he gains 14% profit. On whole, he gains 14% profit. और यदि कुल उसे 14% का लाभ हो, और यदि कुल उसे 14% का लाभ हो, then what quantity he sold at 11% profit? Then what quantity he sold at 11% profit? तो कितनी मात्रा उसने 11% के लाभ पर बेची होगी? तो कितनी मात्रा उसने 11% के लाभ पर बेची होगी? बताओ भाई क्या एलिगेशन लगेगा? 11% के बाद क्या है? Then at what quantity he sold at 11% profit? देखो भाई, दो है यहाँ पर। एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा ये बताओ पहले। सर लगेगा। लगेगा, बोला गया ना। पहला उसने 11% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, और टोटल उसे कितना प्रॉफिट हुआ?
14% का 14% का। ऐसे लिख लो इसको, बस इसको काटो, ये हो जाएगा 3, इसको लिखोगे कितना हो जाएगा 6, तो काटोगे रेशो बनेगा 2:1, और टोटल कितना है 48 किलो है, 48 केजी है, तो 48 केजी को 2:3 में बांटना है, तो 48/2 और 1 3 हो जाएगा, काटोगे 16 हो जाएगा। पूछा 11% पे कितना बेचा होगा, 11% पे 2 बेचा है, अगर ये 16 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 32 आ जाएगा, तो ये 32 हो गया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ऐसी जगह लगते हैं एलिगेशन जहां पर 3 चीज दी जाती है, जहां भी 3 है वहां पे एलिगेशन, कुछ और करने की जरूरत नहीं। सर आपने जो ये 11 और 14 का 3 लिखा, तो ये 3 तो परसेंटेज बनाना। हाँ, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया ना। अच्छा, इधर भी परसेंटेज बनेगा, इधर भी परसेंटेज बनेगा। कर लोगे भी ऐसे क्वेश्चन? यस सर। सर 16 into 2 कैसे? बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको मैं, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके, उसके बाद फिर आपको मैं मिसलेनियस कराऊंगा, जो होमवर्क दिया था वो भी कराऊंगा उसी के अंदर। तो क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसे ही मैंने मींस के क्वेश्चन थे जो आपको दिए थे मैंने। तो मिसलेनियस वाला पार्ट, बोलो। 2 vessel A and B contain milk and water mixed in ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk and half water is. कराया तो था ये वाला इसमें मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, आपने बोला था फ्रैक्शन में नहीं लेना है, वो कट हो जाएगा सिंपल सॉल्व पर। क्या मैंने क्या बोलो, दोबारा बोलो, मिल्क और वाटर कितना बोला था, रेशो बोलो पहले क्या थी। 4:3। 4:3 आगे। अरे कहाँ गए क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो, 2 क्वेश्चन तो बोलो। 2:3 हाँ, the ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk half water. तो ये हो जाएगा Yes, ना sir. 1:1, ठीक है। तो करो इसको पहले सेम बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 3 और 2 5, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सेम बनाना है, एलसीएम लो इसका, कितना एलसीएम आएगा चेक करो। 35। नहीं 30 70 आएगा ना। अच्छा हाँ, वो सॉरी, तो यस सर। 70 आएगा, तो 10 से इधर करेंगे, इस पे 14 से, और इस पे 35 से, तो कर लो अंदर। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 28, ये हो जाएगा कितना 35, इधर भी कर लो, तो ये हो जाएगा 30 42 और 35। तो कोई भी एक उठा लेना इसमें से, या तो ये उठा लो या ये उठा लो। तो ये मिल्क यहाँ पे पहले 40 है, 28 है, मिलाकर 35 है, बना लो रेशो। ये हो जाएगा 7:5, खत्म हो। कोई भी ले लेना उसमें से, या तो मिल्क ले लेना, वाटर ले लेना। अपोन में कहाँ जा रहा था, अब तो नहीं जा रहा अपोन में। इसमें पीछे जो सॉल्व किया है ना बुक में, उसने अरे वो 4 नहीं, by मैंने 7 क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको पीछे से, वो जो मैंने बोला पहले बोला तो था, पीछे से नहीं देखना, आंसर चेक करो बस अपना। किया था, वो गलत आया था, फिर मैंने सोचा देखूं कैसे सॉल्व किया है, तो फिर उसमें गलत इसलिए आया लगी क्योंकि एलसीएम गलत लिया है। यस सर, मैंने 1 का नहीं लिया था। बस फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, एलसीएम गलत लिया इसलिए आंसर गलत आया। पीछे से मत देखो, पीछे बहुत ऊटपटांग का तरीके से करा रखा होता है, वो घूम जाती है चीजें। बस पीछे तब देखना है जब हो रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, थोड़ा हिंट लेने के लिए देखना वहां पर बस, बाकी और कुछ ऐसा नहीं। बुक में पीछे क्या कर रखा है मैं बता देता हूँ, पीछे ये कर रखा है बुक में। यस सर, ये किया है। हाँ तो बस ये नहीं करना। थैंक यू सर। चलो भाई, बाकी इसको नेक्स्ट में कराऊंगा, कंटिन्यू क्वेश्चन कराऊंगा, मिसलेनियस वगैरह वाला खत्म हो जाएगा टॉपिक नेक्स्ट में आपका ये। चलो भाई, बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मैं शायद भिजवा सर दूंगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक।
सर कोई नहीं, नेक्स्ट में पूछ लेगा भाई, मेरा फोन अभी हीट हो गया है, अब मेरे को बंद करना पड़ेगा फोन अपना। क्वेश्चन था ये बोल रहा था चलो 40 माइनस 35 तो ये इधर 14 आ जाएगा। 49 नहीं है वो, 40 है वो। सर ये 49 लिख रखा है आपने। अरे वो एरो लगा रखे भाई। ठीक है, अच्छा अच्छा। चलो भाई नेक्स्ट में करेंगे, वो छोड़ते हैं आज के लिए। थैंक यू सर।